चंद्रयान-3 चांद के चक्कर ही काटता रह गया। उधर चंद्रयान-3 के एक महीने बाद लॉन्च हुआ लूना 25 चंद्रयान-3 से आगे निकल गया। भारत ने चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। करीब महीने भर के बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। चंद्रयान-3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे। रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में ही चांद का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है। वहीं चंद्रयान-3 आगे बढ़ने के लिए चांद और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की रेस में लूना 25 खरगोश की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोनों मिशन का लक्ष्य भले ही एक हो, मगर लूना 25 और चंद्रयान-3 में काफी अंतर है। आइए समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वाकांक्षी मून मिशन एक दूसरे से किस तरह अलग हैं। भारत का चंद्रयान-3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया था। ये उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान-3 का ऑर्बिट नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान-3 को धरती से दूर भेजा गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान-3 को चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में भी यही तरीका अपनाया था। लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है जो ज्यादा फ्यूल ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयूज 2.1 रॉकेट लगाया है। ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 चरणों की इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्षा में छोड़ दिया। ये इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। सोयूज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। रूस का लूना 25 उससे 2 दिन पहले यानी 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करना है। वहीं चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर है, यानी धरती के 14 दिन के बराबर है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ बर्फ जमा हो सकती है। ऐसा हुआ तो इससे ईंधन, ऑक्सीजन और पीने का पानी निकाला जा सकता है। लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है। रूस का मिशन लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है, जबकि भारत का चंद्रयान-3 मिशन इसके 2 दिन बाद 23 अगस्त को चांद पर पहुंचेगा। भारत और रूस दोनों के ही मून स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। शनमुगा सुब्रमण्यन ने बताया कि चांद पर चंद्रयान-3 और लूना 25 के बीच की दूरी 118 किलोमीटर होगी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के मलबे का सही पता लगाया था। मिशन लूना 25 की तुलना में चंद्रयान-3 लंबे रास्ते से सफर कर रहा है। इसका एक कारण ये है कि रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। भारत का रॉकेट छोटा और कम खर्चीला है। चंद्रयान-3 का रॉकेट इतना वेग नहीं दे सकता है कि ज्यादा तेजी से चांद की ओर जा सके। दोनों मून स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग का समय लगभग एक ही है, लेकिन दोनों ने अलग अलग जगह पर उतरने की योजना बनाई है। रूसी एजेंसी ने कहा है कि दोनों के बीच कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दोनों ही मिशन के पास रोवर और लैंडर हैं। चंद्रयान-3 सिर्फ 14 दिनों तक ही चांद पर काम करेगा, जबकि लूना 25 चांद पर 1 साल तक रिसर्च करता रहेगा। ये चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करेगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आज के समय चांद पर फोकस कर रही हैं। भारत ने अपना चंद्रयान-3 लैंडर भेजा है, वहीं रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया है। दोनों मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे, लेकिन आखिर चांद पर जाने में पूरी दुनिया क्यों लगी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हर हिंदुस्तानी भाई इस
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अमेरिका, चीन और भारत सहित प्रमुख महाशक्तियां पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह में मौजूद तत्वों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हैं। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा है। वहीं नासा का लक्ष्य है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इंसानों को एक बार फिर से चांद पर भेजा जाए। इस बीच रूस ने 47 साल बाद अपना पहला चंद्रमा लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च किया। रूस ने कहा है कि वो आगे और भी चांद मिशन करेगा। इसके साथ ही रूस ने कहा है कि उसकी योजना चीन के साथ मिलकर इंसानों को चांद पर भेजने की है। नासा भी चांद पर जाकर इसकी माइनिंग से जुड़ी संभावनाओं को खोजना चाहता है। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी पर ये मौसम से जुड़ी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है। वर्तमान में माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक विशाल पिंड हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इसके मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। जब चांद पर दिन होता है तो यहाँ तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं पूरी तरह छाया में यहाँ तापमान -173 डिग्री तक होता है। चांद पर पानी है, जिसके हाइड्रोक्सिल अणुओं के बारे में 2008 में भारत के चंद्रयान ने पता लगाया था। पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करना चाहती हैं। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। मंगल पर इंसानों को भेजने को लेकर जो थ्योरी दी जाती है, उसके मुताबिक चांद एक लॉन्च पैड होगा। पृथ्वी से पहले रॉकेट चांद पर जाएंगे, इसमें फ्यूल भरा जाएगा और यहाँ से मंगल पर जाएंगे। इसके अलावा हीलियम 3 चांद पर है, जो पृथ्वी पर बेहद दुर्लभ है। नासा का कहना है कि 30 लाख टन हीलियम 3 चांद पर मौजूद है। यूरोप की स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम 3 का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जा सकता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि यह रेडियो एक्टिव नहीं होता। इसके अलावा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े खनिज चांद पर मौजूद हैं, लेकिन चांद पर खनन कैसे होगा, इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसके लिए किसी तरह की बस्तियां बसानी पड़ेंगी। भारत का मिशन मून चंद्रयान 3 बहुत जल्द चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारियां की जा रही हैं। इस मिशन में चंद्रयान 3 के सतह पर उतरने को लेकर बहुत अधिक फोकस किया गया है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 लैंडिंग के समय फेल हो गया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रयान 2 के फेल होने में सबसे बड़ी वजह उसकी स्पीड थी। वैज्ञानिकों ने भी बताया था कि चंद्रयान 2 के मिशन में लैंडिंग के पहले तक अपने मिशन में सभी टास्क पूरे कर चुका था, लेकिन जब उसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था तब चंद्रयान 2 में दिक्कतें आई और चंद्रयान 2 रोवर से बाहर नहीं आ पाया था, जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिकों को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 2023 में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद कई सबक सीखे हैं और इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लेकर कई प्रयोग किए गए हैं और अब उन्हीं के जरिए चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय स्पीड 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं जब इसे ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है तब इसकी स्पीड 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है। इस स्पीड को धीरे धीरे बहुत कम कर दिया जाता है। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट की गति को ब्रेक लगाने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंजन को थ्रस्ट दिया जाता है और उसके जरिए स्पीड को कम किया जाता है। चंद्रयान 2 के समय इसी थ्रस्ट देने में गड़बड़ी हो गई थी और पूरा मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के पहले उसकी स्पीड को कम करने के लिए थ्रस्ट दिया गया था, लेकिन ये ज्यादा थ्रस्ट के कारण गड़बड़ी हो गई थी। उस समय चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई थी। वैज्ञानिकों ने इस बार थ्रस्ट को लेकर कई बातों का ध्यान रखा है। वो स्पीड कम करने के लिए थ्रस्ट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ ही कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हल भी सोचे गए हैं। इस बार थ्रस्ट को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है और इस बार हमारा चंद्रयान 3 हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस ने भी मून मिशन के लिए कमर कस दी है। रूस 47 साल के बाद चंद्रमा मिशन के लिए अपना अंतरिक्ष यान धरती से भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। आज यानी 11 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग है। रूस का मून मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 4 हफ्ते बाद सामने आया है। जानकार मानते हैं रूस का लूना मिशन 25 भले ही चंद्रयान 3 के काफी दिनों बाद भेज रहा है, लेकिन इसके चांद पर भारतीय यान से पहले पहुंचने की संभावना है। रूसी लूना मिशन से चंद्रयान 3 पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं,
तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले हर हिंदुस्तानी भाई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को बीते 5 अगस्त के दिन चांद की कक्षा पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। अब ये धीरे धीरे चांद के ऑर्बिटों को पार करते हुए 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उधर रूसी यान लूना 25 मिशन की 11 अगस्त को लॉन्चिंग है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का दावा है कि ये मिशन महज 5 दिन में पूरा हो जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का लूना 25 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले चंद्र कक्षा में लगभग 5 से 7 दिन बिताएगा। रूसी यान की यह टाइमलाइन बताती है कि उसका मिशन भारतीय चंद्रयान 3 से पहले या लगभग उसी समय चंद्रमा की सतह पर पहुंच सकता है। रोसकोसमोस ने इसरो को विश्वास दिया कि दोनों मिशन एक दूसरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों की योजना बनाई है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करें या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार लूना 25 मिशन का उद्देश्य चांद के ध्रुवीय रेजोलिथ की संरचना और चंद्र के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करना है, जबकि इसरो बता चुका है कि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। रूस के लूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक हैं। एक ऊपरी डिब्बे में सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण है, जबकि चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। रोवर चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। लूना 25 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जबकि चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल दक्षिणी क्षेत्र में विशिष्ट चंद्र निर्देशांक पर स्थित है, जिसका आयाम 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर है। ऐसी उम्मीद है कि लूना 25 का लैंडर लगभग 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा और रेजोलिथ और एक्सोस्फेरिक धूल और कणों का अध्ययन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन लगभग 14 दिन तक है।